आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चुनावी मौसम में ईवीएम का मुद्दा उठना आम बात हो चुकी है। आम चुनाव के नजदीक आते ही ईवीएम पर विवाद होना शुरू हो गया है, जो अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों में विपक्षी पार्टियां एक दूसरों पर हमला बोलने में लगी हुई हैं। जब से भारत में ईवीएम मशीन द्वारा चुनाव होने शुरू हुए, तब से भारतीय राजनीति के सक्रिय दल ने कभी न कभी ईवीएम पर सवाल उठाए ही हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले ईवीएम पर बीजेपी ने 2009 में लोकसभा चुनाव हारने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने इसके खिलाफ अभियान भी चलाया था। वहीं बीजेपी से जुड़े जीवीएल नरसिंह राव ने ईवीएम के खिलाफ एक किताब भी लिखी थी, जो डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से जानी जाती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ईवीएम के कारण लोकतंत्र खतरे में है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम फिर से विवादों में घिर चुका है। विपक्षी पार्टियों के बीच भी जमकर वार पलटवार चल रहा है। राजनीतिक गहमा गहमी में कोई ईवीएम हैक करने की बात कर रहा है, तो कोई बैलेट पेपर वापस लाने की मांग कर रहा है। वहीं पर ईवीएम पर चल रहे विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता देते हैं कि दिल्ली में एक समारोह के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ईवीएम पर चल रहे विवाद पर एक बयान देते हुए कहा था कि वो अब बैलेट पेपर के युग में हरगिज वापस नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं लंदन में ईवीएम हैकर सैयद सुजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस भारत में ईवीएम मशीन को हैक करने का दावा किया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस प्रायोजित है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल भी पूछा कि लंदन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल किस हैसियत से वहां मौजूद थे और क्या कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कहा है कि अगर विपक्षी दल जीतता है तो ईवीएम सही है, लेकिन बीजेपी जीतती है तो ईवीएम मशीन छेड़छाड़ हो जाती है। बताते हैं कि इसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया था। और आपको ये भी बता दें कि इसी बीच हम आम आदमी पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव आने से पहले बैलेट पेपर का फिर से प्रयोग करने की मांग की है। साथ ही पार्टी ने मांग न पूरी होने पर भी विपक्षी दलों से वोट का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। वहीं पार्टी के राज्यसभा सदस्य और यूपी के प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि लोकतंत्र को बचाने और चुनाव प्रक्रिया में एक बार फिर लोगों का विश्वास पाने के लिए यह जरूरी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि अभी हाल ही में हुए इन खुलासों से ये साफ होता है कि ईवीएम की निष्पक्षता कम हुई है, जिसके चलते ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि इससे ये भी पता चलता है कि ईवीएम का फायदा सत्तारूढ़ बीजेपी को मिलने वाला है, जिसकी वजह से विपक्षी को खेल के मैदान से दूर लेकर जा रहे हैं। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने यह दावा किया है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है। आपको बता देते हैं कि इसके अलावा बीएसपी और सपा के साथ साथ कई अन्य विपक्षी दलों ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल मई 1982 में केरल में परौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर हुआ था। इसके बाद 1999 में आम चुनाव तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में आंशिक रूप से ईवीएम शुरू हुआ और साल 2004 से ईवीएम का पूरा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।